एक दिन अकबर को अपने राज्य में किसी ईमानदार व्यापारी की तलाश थी। उन्हें ऐसा व्यापारी चुनना था जो हमेशा ईमानदारी से व्यापार करे और कभी किसी को धोखा न दे। दरबार में कई सारे व्यापारी आए और उन्होंने दावा किया कि वे सबसे ईमानदार हैं। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस व्यापारी पर भरोसा करें। अचानक उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या को सुलझाने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप घबराइए मत। मैं ईमानदार व्यापारी को पहचानने का तरीका जानता हूँ। फिर उन्होंने सभी व्यापारियों को बाहर निकालने का आदेश दिया। उसके बाद उन्होंने दरबार के बीचों बीच एक थैली रख दी। थैली में उन्होंने सोने के सिक्कों के साथ कुछ पत्थर भी छिपा दिए थे। फिर उन्होंने सभी व्यापारियों को वापस बुला लिया। उन्होंने बताया कि इस थैली में सोने के सिक्के हैं और वे इस थैली को बिना देखे ही बेचना चाहते हैं। जो भी व्यापारी सबसे ज्यादा दाम लगाएगा उसे ही वे थैली बेच देंगे। व्यापारी लालच में आ गए। हर कोई ज्यादा से ज्यादा दाम लगाने लगा। थोड़ी देर में एक व्यापारी ने सबसे ऊंची बोली लगाई। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यापारी को थैली थमा दी और पूछा, आपने इतनी ऊंची बोली क्यों लगाई? क्या आपने थैली के अंदर देखा है? व्यापारी ने गर्व से कहा, नहीं हुजूर, मैंने थैली के अंदर नहीं देखा, लेकिन मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। यह सुनकर अकबर खुश हो गए। उन्होंने उस ईमानदार व्यापारी को सम्मानित किया और उसे अपना व्यापारी चुन लिया। अन्य व्यापारी अपनी लालच के कारण शर्मिंदा हो गए। इस कहानी से पता चलता है कि सच्ची सफलता ईमानदारी से मिलती है। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और लालच में कभी नहीं फंसना चाहिए। अकबर को इतिहास की किताबों में पढ़ा था कि उनके राज्य में कहीं एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने में सोने चांदी के ढेर लगे थे और अनमोल रत्न जवाहरात थे। अकबर उस खजाने को ढूंढ निकालना चाहते थे। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सैनिकों और दरबारियों को खजाने की तलाश में भेजा, लेकिन कई दिनों की खोज के बाद भी कोई खजाना नहीं मिला। सभी निराश होकर वापस आ गए। अकबर बहुत निराश हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे खजाने को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने सोचा और कहा, हुजूर, आप चिंता ना करें, मैं खजाना ढूंढने की कोशिश करूंगा। बीरबल पुराने इतिहासकारों से मिले और उन्होंने पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि खजाने के बारे में एक पुरानी कहावत है, जहां सूरज सबसे पहले किरणें डालता है, वहीं छुपा है खजाना। बीरबल को एक विचार आया। वे सूर्योदय से पहले ही महल से निकल पड़े। वे राज्य के पूर्वी छोर पर पहुंचे, जहां सूर्य सबसे पहले किरणें डालता था। वहां एक ऊंची पहाड़ी थी। बीरबल ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई तरह की कठिनाइयां आईं। कहीं तो रास्ता बहुत ही खतरनाक था, तो कहीं जंगली जानवरों का डर था। लेकिन बीरबल हार नहीं माने। वे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि सूर्य की पहली किरणें एक गुफा के मुंह पर पड़ रही हैं। बीरबल को समझ में आ गया कि यही वह जगह है जहां खजाना छुपा हो सकता है। उन्होंने ध्यान से गुफा का निरीक्षण किया। उन्हें गुफा के अंदर जाने का रास्ता मिला। रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था, लेकिन बीरबल हिम्मत करके गुफा के अंदर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे में सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे और अनमोल रत्न जवाहरात चमक रहे थे। बीरबल खुशी से नाच उठे। उन्होंने खजाना ढूंढ निकाला था। बीरबल ने खजाने से कुछ सोने के सिक्के और रत्न लिए और वापस महल लौट आए। उन्होंने अकबर को खजाना मिलने की खुशखबरी सुनाई। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की हिम्मत और दृढ़ निश्चय की तारीफ की।
इस कहानी से पता चलता है कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और हार ना मानने की जज्ब जरूरी है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। गर्मी का मौसम था। सूर्य देवता अपना पूरा तेवर दिखा रहे थे। अकबर अपने दरबार में भी गर्मी से परेशान थे। हवा में गर्मी के कारण घुटन हो रही थी। अचानक एक किसान दरबार में घबरा कर दाखिल हुआ। वह रो रहा था और कह रहा था, हुजूर, इंसाफ दिलाइए। किसी ने मेरे खेत में लगे आम के पेड़ को काट दिया है। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि किसने पेड़ काटा है? किसान ने कहा, नहीं हुजूर, लेकिन पेड़ काटने वाले को जरूर सजा मिलनी चाहिए। अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसान को कैसे सजा दिलाई जाए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इस मामले में सजा पाने वाला कोई नहीं है, बल्कि हमें उस शख्स को इनाम देना चाहिए जिसने पेड़ काटा है। सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें बीरबल की बात समझ नहीं आई। अकबर ने भी हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने समझाया, हुजूर, पेड़ काटना गलत है, लेकिन हो सकता है पेड़ काटने वाले को किसी सख्त जरूरत के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी हो। शायद उसके घर में कोई बीमार हो और उसे आग जलाने के लिए लकड़ी ना मिल रही हो। इसलिए हमें उस शख्स को सजा देने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। हम उसे लकड़ी देंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि पेड़ काटना पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है। अकबर बीरबल की बात सुनकर सहमत हो गए। उन्होंने किसान को नया आम का पौधा दिया और उस शख्स को लकड़ी देने का भी हुक्म दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। इस कहानी से पता चलता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें पेड़ों को ना काटकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह एक सुंदर सी फव्वारे के पास रुके। फव्वारे के बीच में संगमरमर की बनी हुई एक हाथी की मूर्ति थी, लेकिन अकबर ने देखा कि मूर्ति की सूंड टूटी हुई थी। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने मुख्य माली को बुलाया और पूछा, ये मूर्ति कैसे टूट गई? मुख्य माली घबरा गया। वह कहने लगा, हुजूर, मुझे नहीं पता, शायद कोई जानवर टकरा गया होगा। अकबर को माली का जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से इतनी सुंदर मूर्ति टूट गई। मुझे इस बात का पूरा सच जानना है कि आखिर हुआ क्या था। मुख्य माली और भी ज्यादा घबरा गया। वह डर के मारे कुछ भी बोल नहीं सका। अकबर ने सोचा कि शायद बीरबल इस मामले को सुलझा सकते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें पूरी कहानी बताई। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर मुख्य माली से पूछा, मुझे बताओ, ये मूर्ति कब टूटी? मुख्य माली ने राहत की सांस ली और जवाब दिया, हुजूर, ये मूर्ति कल रात टूटी है। बीरबल ने फिर पूछा, रात में यहाँ कौन आया था? मुख्य माली ने जवाब दिया, हुजूर, रात में सिर्फ रानी साहिबा बगीचे में टहलने आई थीं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, अब आपको पूरी कहानी पता चल गई है। अकबर समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने समझाया, हुजूर, मुख्य माली डर के कारण आपसे सच नहीं बोल पाया। उसने बताया कि मूर्ति कल रात टूटी, जबकि आपने अभी बताया था कि आप आज सुबह ही टूटी मूर्ति देख रहे थे। इसका मतलब है कि रात में किसी और ने मूर्ति को देखा था। उसने बताया कि रात में सिर्फ रानी साहिबा बगीचे में आई थीं। इसका मतलब साफ है कि रानी साहिबा ने ही गलती से मूर्ति को छू लिया होगा और उसकी सूंड टूट गई होगी। अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में मुख्य माली को डांट दिया था। उन्होंने मुख्य माली को माफी मांगी और रानी साहिबा से भी पूछताछ की। रानी साहिबा ने सच बता दिया कि अंधेरे में गलती से उनका हाथ मूर्ति से लग गया था।
इस कहानी से पता चलता है कि किसी को भी जल्दबाजी में दोषी ठहराना नहीं चाहिए। सबसे पहले पूरी बात ध्यान से सुननी चाहिए और फिर सही फैसला लेना चाहिए। एक दिन दरबार में हंगामा हो गया। एक सुनार रोते हुए अकबर के सामने आया। उसने कहा, हुजूर, इंसाफ दिलाइए, रानी साहिबा की हीरे की अंगूठी चोरी हो गई है। अकबर ने पूछा, तुमने कहाँ रखी थी वो अंगूठी? सुनार ने बताया, हुजूर, मैंने रानी साहिबा को अंगूठी दिखाने के लिए महल के बगीचे में ले गया था, वहीं किसी ने चोरी कर ली। अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि महल की तलाशी ली जाए, लेकिन कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। सभी दरबारी परेशान थे। रानी साहिबा को भी अपनी अंगूठी की बहुत फिक्र थी। अचानक बीरबल आगे आए और बोले, हुजूर, मुझे लगता है कि मैं चोर को पकड़ सकता हूँ। अकबर खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल बगीचे में गए और ध्यान से जमीन को देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक चींटी दिखाई दी। चींटी के पैर में कोई चमकदार चीज फंसी हुई थी। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि वह चींटी के पैर में रानी साहिबा की हीरे की अंगूठी ही फंसी हुई है। वह खुश हो गए। उन्होंने चींटी को पकड़ा और दरबार में वापस आए। सब दरबारी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या कर रहे हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या बात है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने चोर को पकड़ लिया है। देखिए, ये चींटी रानी साहिबा की अंगूठी ले जा रही है। कुछ दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन बीरबल ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चींटी को ध्यान से एक पत्ते पर रखा और फिर एक मीठा पदार्थ उसके पास रख दिया। जैसे ही चींटी मीठे पदार्थ की तरफ जाने लगी, अंगूठी पत्ते पर गिर गई। सभी दरबारी दंग रह गए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि बीरबल क्या कहना चाह रहे थे। बीरबल ने समझाया, हुजूर, चोर कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई छोटा जीव, शायद एक चूहा, बगीचे में घूम रहा था। उसने रानी साहिबा की अंगूठी चमकती हुई देखी होगी और उसे उठा लिया होगा, लेकिन यह अंगूठी उसके किसी काम की नहीं थी, इसलिए वो इसे कहीं ले जा रहा था। चींटी ने चमकती हुई अंगूठी देखी और उसे अपने बिल तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। इस तरह मैंने अपने निरीक्षण कौशल से असली चोर को पकड़ लिया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी साहिबा को उनकी अंगूठी वापस दिलाई और बीरबल की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सिर्फ तर्क ही काफी नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म निरीक्षण भी जरूरी है। एक दिन दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह अपने साथ एक काले रंग का कपड़ा लाया हुआ था। वह दावा कर रहा था कि ये दुनिया का सबसे अनोखा कपड़ा है। व्यापारी ने कहा, हुजूर, इस कपड़े में एक जादू है। जो भी ईमानदार इंसान होगा उसे यह कपड़ा सफेद दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई बेईमान होगा तो उसे यह कपड़ा काला ही दिखाई देगा। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई जादू नहीं है, बल्कि कोई धोखा है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने व्यापारी को कपड़ा पकड़ने को कहा। फिर उन्होंने पूछा, ये कपड़ा वाकई जादुई है? व्यापारी ने गर्व से कहा, हाँ, यह सच है। ईमानदार लोगों को यह सफेद दिखाई देगा। बीरबल ने कपड़े को ध्यान से देखा और कहा, मुझे तो यह काला ही दिख रहा है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी सोचने लगे कि शायद बीरबल बेईमान हैं। अकबर भी थोड़े परेशान हो गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए हुए थे। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस दरबार में मौजूद सभी लोगों को और यहाँ तक कि आपको भी ये कपड़ा काला ही दिख रहा होगा। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्यों? क्या तुम भी बेईमान हो? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं हुजूर,
लेकिन यह कपड़ा इतना काला है कि इसकी परछाई भी काली ही पड़ेगी, इसलिए हमें यह सफेद नहीं दिख सकता। व्यापारी की सारी चालबाजी फाश हो गई। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और विदेशी व्यापारी को दंड दिया। इस कहानी से पता चलता है कि हमें हमेशा सवाल पूछने चाहिए और किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं मान लेना चाहिए। कभी कभी चीजें वही नहीं होती जो दिखाई देती हैं। अकबर के राज्य में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी को चोरी करने की आदत थी। एक दिन राजमहल से रानी साहिबा का सोने का हार जंगल में गिर गया। लोमड़ी को सोने का हार मिल गया। वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसे पता था कि इस हार को बेचना मुश्किल होगा, क्योंकि सभी जानते थे कि यह रानी साहिबा का हार है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शेर आया। शेर बहुत भूखा था और लोमड़ी को देखकर दहाड़ने लगा। लोमड़ी घबरा गई। वह सोचने लगी कि शेर से कैसे बचे। अचानक लोमड़ी को एक विचार आया। उसने शेर के सामने सोने का हार लहराया और जोर से बोली, अरे जंगल के राजा, आप मुझे खाना चाहते हैं? लेकिन इससे पहले कि आप मुझे खाएं, जरा गौर से देखिए कि मेरे पास कितना खूबसूरत हार है। शेर ने सोने का हार देखा और लालच में आ गया। वह बोला, यह हार वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपना पेट भरना है। लोमड़ी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपको भूख लगी है, लेकिन यह हार इतना कीमती है कि इसे बेचकर आप बहुत सारा मांस खरीद सकते हैं। मैं आपको शहर ले चलती हूँ और वहाँ इस हार को बेचकर आपके लिए भरपेट खाना लाती हूँ। शेर लोमड़ी की बातों में फंस गया। वह लोमड़ी के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोमड़ी ने सोचा कि अब उसे शेर से छुटकारा पाना है। एक नदी के पास पहुंचकर लोमड़ी रुकी और बोली, हुजूर, आप थोड़ा रुकिए। मैं इस नदी में उतरकर हार को धो देती हूँ, ताकि जब हम इसे बेचें तो ज्यादा दाम मिल सके। शेर नदी के किनारे बैठ गया। लोमड़ी नदी में कूद गई और फिर तेजी से तैरकर दूसरी तरफ चली गई। वह जंगल की तरफ भाग गई। शेर को एहसास हुआ कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्से से दहाड़ने लगा, लेकिन लोमड़ी तो दूर जंगल में जा चुकी थी। वह सोने का हार लेकर खुशी से रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी चालाकी और बुद्धि से काम लेना जरूरी होता है। हालांकि चोरी करना गलत है। लोमड़ी की चतुराई इस कहानी का रोचक तत्व है। गर्मियों का मौसम था। लोगों को तेज धूप से परेशानी हो रही थी। एक दिन अकबर को बताया गया कि शहर में एक नया सौदागर आया है। वह सौदागर बहुत ही कम दाम में मीठे और रसीले आम बेच रहा है। अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि आमों का सीजन अभी खत्म हुआ है। ऐसे में यह सौदागर इतने सस्ते आम कहां से ला रहा है? उन्होंने बीरबल को बुलाकर इस मामले की जांच करने के लिए कहा। बीरबल सौदागर की दुकान पर गए। उन्होंने देखा कि दुकान पर सचमुच में बहुत सारे आम रखे हुए हैं और लोग उन्हें बड़ी तेजी से खरीद रहे हैं। बीरबल ने सौदागर से पूछा, आप इतने सस्ते में आम कैसे बेच रहे हैं? सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये आम मेरे अपने बगीचे से हैं। इस साल आमों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि कम दाम में आम बेचकर ज्यादा लोगों को खुश करूं। बीरबल ने आमों को ध्यान से देखा। उन्हें आमों में कुछ अजीब लगा। वह आम के कुछ टुकड़े लेकर महल वापस आए। उन्होंने अकबर को बताया कि उन्हें सौदागर पर शक है। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि सौदागर बेईमान है? बीरबल ने आम का एक टुकड़ा काटकर दिखाया। आम के अंदर गूदे की जगह पर सौदागर ने कच्ची सब्जियां भर रखी थीं। उन्होंने आमों को सिर्फ बाहर से मीठा दिखाने के लिए रंगा था। अकबर गुस्से से भर गए। उन्होंने सौदागर को दरबार में बुलाया और उसकी बेईमानी का पर्दाफाश किया।
सब लोग सौदागर की इस हरकत से हैरान रह गए। सौदागर ने माफी मांगी, लेकिन उसे सजा भुगतनी पड़ी। उसका सारा सामान जब्त कर लिया गया और उसे शहर से निकाल दिया गया। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी का बहुत महत्व है। हमें कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हम मेहनत से काम करें और ईमानदारी से पेश आएं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। अकबर अपने राज्य के दौरे पर थे। एक छोटे से गांव में उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला। किसान ने अकबर को प्रणाम किया और उनके सामने एक मिट्टी का घड़ा रख दिया। घड़े पर कुछ लिखा हुआ था। अकबर ने पढ़ा, जो इस पहेली का हल बताएगा उसे सोने के सिक्कों से भरा यह घड़ा इनाम में मिलेगा। अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने घड़े पर लिखी पहेली को पढ़ा। मैं हूँ गोल परंतु घूमता नहीं, मैं हूँ भरा परंतु कुछ देता नहीं, मैं हूँ खोखला परंतु आवाज करता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। अकबर ने सोचा, यह तो बहुत आसान पहेली है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, घंटा। लेकिन बूढ़ा किसान हंसने लगा। उसने कहा, नहीं महाराज, यह जवाब गलत है। अकबर चौंक गए। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि उन्हें क्या लगता है पहेली का जवाब क्या हो सकता है, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। अकबर ने हार मान ली और बीरबल को बुला भेजा। बीरबल ने पहेली पढ़ी और थोड़ी देर सोचने लगे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि मैंने इसका हल निकाल लिया है। बीरबल ने बूढ़े किसान से पूछा, क्या इस घड़े में से कोई आवाज आती है? किसान ने कहा, हाँ, अगर आप इसे हिलाएंगे तो इससे आवाज आएगी। बीरबल ने घड़े को उठाया और उसे हल्के से हिलाया। घड़े से सूखे मटर के हिलने की आवाज आई। फिर बीरबल ने घड़े का ढक्कन खोल दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस पहेली का जवाब सूखे मटर से भरा हुआ घड़ा है। यह गोल है लेकिन घूमता नहीं है। यह भरा हुआ है लेकिन कुछ देता नहीं है, और इसे हिलाने पर इससे आवाज आती है। बूढ़ा किसान खुश हो गया। उसने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दे दिया। अकबर भी बीरबल की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। इस कहानी से पता चलता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। कभी-कभी समस्या का हल सरल होता है, लेकिन उसे सुलझाने के लिए हमें थोड़ा अलग नजरिए से सोचने की जरूरत होती है। एक दिन अकबर के दरबार में हंगामा हो गया। एक दूधवाला जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह कह रहा था, हुजूर, इंसाफ दिलाइए, रात को किसी ने मेरा दूध चुरा लिया। अकबर ने पूछा, तुमने दूध कहाँ रखा था? दूधवाला बोला, हुजूर, मैंने रात को दूध के बर्तन को सराय के बाहर खड़ा कर दिया था। सुबह देखा तो बर्तन तो वहीं था, लेकिन दूध गायब था। अकबर ने सराय के मालिक को दरबार में बुलाया। उन्होंने सराय के मालिक से पूछा, क्या रात में दूधवाले का दूध तुम्हारे सराय के बाहर रखा था? सराय के मालिक ने कहा, हाँ महाराज, दूध का एक बर्तन रात को सराय के बाहर जरूर रखा था, लेकिन सुबह दूध गायब था। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अकबर परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दूध किसने चुराया होगा। तभी बीरबल आगे आए और बोले, हुजूर, मुझे लगता है कि मैं चोर को पकड़ सकता हूँ। अकबर खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल सराय के मालिक के पास गए और उससे धीरे से कुछ पूछा। फिर वो दूधवाले के पास गए और उससे भी कुछ पूछा। कुछ देर बाद बीरबल वापस आए और उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे असली चोर मिल गया है। यह दूधवाला ही चोर है। सब दरबारी चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल सच कह रहे हैं। अकबर ने भी पूछा, बीरबल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने समझाया, हुजूर, मैंने सराय के मालिक से पूछा था कि क्या रात में दूध का बर्तन गिरा था। उन्होंने बताया कि हाँ, रात में तेज हवा चली थी और दूध का बर्तन गिर गया था। दूध जमीन पर गिर गया और बर्तन खाली रह गया। फिर मैंने दूधवाले से पूछा कि क्या उसका दूध का बर्तन गिरा था।
उसने घबराते हुए कहा कि नहीं, उसका बर्तन ठीक से खड़ा था। इससे पता चलता है कि दूधवाला झूठ बोल रहा था। दूधवाला पकड़ा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरबार में इंसाफ हो गया। इस कहानी से पता चलता है कि सच कभी छिप नहीं सकता। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातों से ही सच्चाई का पता चल सकता है। एक दिन अकबर ने अपने सभी दरबारियों को भोज पर बुलाया। भोजन के बाद मिठाई में खीर आई। खीर का स्वाद बहुत ही अजीब था। कुछ मीठा था तो कुछ नमकीन। दरबारी आपस में खाने लगे कि खीर में आखिर क्या मिला है। अकबर को भी खीर का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुस्से से पूछा, यह खीर किसने बनाई है? एक रसोइया आगे आया और कांपते हुए बोला, हुजूर माफ कीजिए, चीनी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अकबर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, नमक वाली खीर कौन खाएगा? तुम सबको सजा मिलेगी। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने कहा, हुजूर आप गुस्सा न करें, मैं इस खीर को और भी स्वादिष्ट बना सकता हूँ। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल तुम ऐसा कैसे करोगे? बीरबल ने रसोइयों को थोड़े से मेवे, इलायची और गुलाब की पंखुड़ियां लाने के लिए कहा। फिर उन्होंने खीर में ये सभी चीजें मिला दी। जब खीर को दोबारा परोसा गया तो उसका स्वाद लाजवाब था। मीठा, नमकीन और अन्य स्वाद मिलकर एक नया और स्वादिष्ट स्वाद बना रहे थे। सभी दरबारी खीर की तारीफ करने लगे। अकबर भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी थोड़ी सी सूझबूझ से काम लिया जा सकता है। हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। इस कहानी में बीरबल ने रसोइये की गलती को ही खीर के नए स्वाद में बदलकर एक अनोखा व्यंजन बना दिया। एक दिन अकबर को एक गुमनाम खत मिला। खत में लिखा था, अगर आप 3 दिन के अंदर चाणक्य की खोई हुई मुहर ढूंढ नहीं पाएंगे तो आपका राज्य खतरे में पड़ जाएगा। अकबर घबरा गए। चाणक्य महान विद्वान और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनकी मुहर बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर वह गलत हाथों में पड़ जाती तो राज्य के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और उनसे सलाह मांगी, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि मुहर कहाँ हो सकती है। अब अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने खत को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने पूछा, हुजूर क्या आपको पता है कि यह खत किसने लिखा है? अकबर ने सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, खत गुमनाम है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर मुझे लगता है कि खत लिखने वाले ने अनजाने में ही हमें एक सुराग दे दिया है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन सा सुराग? बीरबल ने समझाया, हुजूर अगर खत लिखने वाला वाकई चाहता था कि हम मुहर न ढूंढ पाएं तो वो हमें धमकी नहीं देता, वह चुप रहता। लेकिन उसने हमें यह खत लिखकर बता दिया है कि मुहर मौजूद है और उसे ढूंढा जा सकता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि यह खत हमें डराने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए लिखा गया है? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, खत लिखने वाला शायद कोई ऐसा शख्स है जो मुहर को किसी गलत आदमी के पास जाने से रोकना चाहता है, लेकिन वो सीधे तौर पर आपसे संपर्क नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच करें। बीरबल ने सबसे पहले महल के उन सभी लोगों से बात की जिन्हें चाणक्य के बारे में जानकारी थी। उन्होंने दरबारियों और रसोइयों से भी पूछताछ की। कुछ दिनों की जांच के बाद बीरबल को एक बूढ़े दरबारी पर शक हुआ। उस दरबारी को चाणक्य से बहुत सम्मान मिलता था। बीरबल ने उस बूढ़े दरबारी से पूछताछ की। पहले तो वह टालता रहा, लेकिन अंततः उसने यह मान लिया कि चाणक्य की मुहर उसके पास है।
दरबारी ने बताया कि चाणक्य की मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने उसे यह मुहर सौंपी थी। उन्होंने कहा कि चाणक्य को किसी बात का डर था, इसलिए उन्होंने मुहर को छिपाकर रखने के लिए दी थी। बूढ़े दरबारी ने अकबर को चाणक्य की मुहर वापस कर दी। अकबर ने उसे धन्यवाद दिया और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण सुराग वही होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। समस्या को सुलझाने के लिए हमें हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए। अकबर को जानवरों, खासकर बंदरों का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें एक विदेशी सौदागर से तोता खरीदने का प्रस्ताव मिला। यह तोता 12 अलग अलग भाषाएं बोल सकता था। अकबर इस तोते को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन सौदागर ने कहा, हुजूर, इस तोते की कीमत बहुत ज्यादा है। आपके पास इतना सोना नहीं होगा कि आप इसे खरीद सकें। अकबर को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैं हूँ अकबर, मेरे पास इतना धन है कि मैं तुम्हारे 10 ऐसे तोते खरीद सकता हूँ। सौदागर मुस्कुराया और बोला, शायद, लेकिन इस तोते की कीमत सोने या हीरे में नहीं है। इसे सिर्फ उसी चीज से खरीदा जा सकता है जो दुनिया में सबसे अनोखा हो। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से पूछा कि उनके पास ऐसा क्या अनोखा है जिसे वो तोते के बदले दे सके, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सका। अब अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पूरी कहानी सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, घबराइए मत। मुझे लगता है कि मेरे पास वो चीज है जो इस तोते के बदले दी जा सकती है। अगले दिन बीरबल महल के प्रांगण में आए। उनके साथ उनका पालतू बंदर भी था। बंदर के सिर पर बीरबल ने एक छोटी सी टोपी पहना दी थी और उसके हाथ में उन्होंने एक तलवार थमा दी थी। बीरबल विदेशी सौदागर के पास गए और बोले, हुजूर, यह लीजिए, मैं आपको दुनिया की सबसे अनोखी चीज दे रहा हूँ, एक तलवार चलाने वाला बंदर। सौदागर हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा बंदर नहीं देखा था। वह बंदर को तलवार घुमाते और टोपी पहने हुए देखकर बहुत प्रभावित हुआ। आखिरकार उसने तोते को बीरबल के साथ बदल लिया। अकबर तोते को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने वाकई कमाल कर दिया, लेकिन क्या यह बंदर सच में तलवार चला सकता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं हुजूर, यह तो सिर्फ एक नाटक था। मैंने बंदर को थोड़ी देर के लिए तलवार पकड़ा दी थी और टोपी पहना दी थी। सौदागर को लगा कि यह कोई जादू है। अकबर को बीरबल की चालाकी समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और तोते की मिठास से अपना मनोरंजन किया। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी चालाकी और बुद्धि से काम लिया जा सकता है। हमें हमेशा समाधान खोजने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाने चाहिए।